नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आशी। माई सेल्फ मंगला गंदी, आशी बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इज लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसको जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे कि हम किसी भी संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे को पूर्ण जानकारी नहीं होती है तो फिर आधा अधूरा विश्वास होता है और आधे अधूरे विश्वास की वजह से हम जितना काम जिस स्पीड से करना चाहते हैं उतना काम उस स्पीड से कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है और आरसीएम के अंदर अपनी सफलता हासिल करना चाहता है और आरसीएम के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता है तो आरसीएम का क्या परिचय रहेगा, आरसीएम का इंट्रोडक्शन क्या है, आरसीएम की प्रोफाइल क्या है, उसको जानना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। कि अगर हम नए व्यक्ति को आरसीएम की इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आरसीएम की प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि आरसीएम कितना पावरफुल है, किस तरीके से इसकी परिचय नींव है, इसका किस तरीके से आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना मजबूत है, तो वो चीज़ सुन करके उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो सकता है कि वास्तव में मैं अगर इसमें काम करता हूँ या इसमें ज्वाइन होता हूँ या इसके अंदर वो अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो चलती आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसीएम इंट्रोडक्शन, यानी आरसीएम का परिचय। तो मैंने जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आरसीएम एक कॉन्सेप्ट एक तरीका है जो कंपनी से कंज्यूमर तक सीधा सामान पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें भी बिल्कुल भी बिचौलिए होते नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आरसीएम ये का कॉन्सेप्ट है वो कब से चालू हुआ है, किसने चालू किया, कौन सी कंपनी थी जिसने चालू किया, वो सारी चीज़ें वो रहती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसको आरसीएम कॉन्सेप्ट को चालू किया है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। ये कंपनी है जिसने आरसीएम की कॉन्सेप्ट को चालू किया। इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये 1977 में एस्टेब्लिश हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, कपड़े की कंपनी थी और 1988 और 89 के अंदर है ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान की टॉप 10 जो कंपनी कपड़े बनाने का जो काम करती थी, टेक्सटाइल के अंदर काम करती थी, उन टॉप 10 के अंदर ये अपना स्थान रखती थी। और इसने अगस्त 2000 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को वो चालू किया, अगस्त 2000 में। अब देखिए कि अब 2020 चल रहा है, तो अगस्त 2000 के अंदर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा ने जो हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में अपना स्थान रखती है, उसने अगस्त 2000 के अंदर आरसीएम कॉन्सेप्ट को चालू किया। मतलब उसने जो अपना प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम कर दिया, बीच में बिचौलियों को हटा दिया। दूसरी बात है कि इसको चालू करने वाली फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक है जिनका नाम आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वो चालू किया क्योंकि ये टीसी छाबड़ा जी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये मालिक है। तो इन्होंने अगस्त 2000 के अंदर है वो इस कॉन्सेप्ट का वो चालू किया था। तीसरी बात देखा जाए कि जिस समय अगस्त 2000 के अंदर ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ उस समय फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में केवल एक सिंगल आइटम था, एक सिंगल पीस, वो भी कौन सा, पैंट पीस का कपड़ा था। यानी पैंट पीस के कपड़े के साथ में इन्होंने ये व्यापार चालू किया था अगस्त 2000 के अंदर। ओनली फॉर पैंट पीस के कपड़ा था जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था। चौथे नंबर है केवल एक शॉप थी, सिंगल शॉप, एक सिंगल शॉप भीलवाड़ा के अंदर हुआ करती थी, एक ही दुकान हुआ करती थी और एक ही सिंगल डिपो था जो भीलवाड़ा के अंदर था, जो कंपनी खुद का वहां पे रहता था। यानी एक मात्र शॉप, एक डिपो से और एक मात्र आइटम से, एक व्यक्ति से और एक कंपनी से अगस्त 2000 के अंदर है वो ये सिस्टम चालू हुआ है। अब आज की बात की जाए, अब चल रहा है 2020 के अंदर ये कंपनी की ग्राफ, कंपनी का जो इंट्रोडक्शन या ये कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान के अंदर अपनी क्या पहचान बना चुका है।
तो इसके बारे में भी अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने जो बताया वो 2000 था जब सिस्टम चालू हुआ था। अब चल रहा है 2020 और 2020 में भी अब चल रहा है अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 के अंदर अब लगभग 10 ऐसी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट है वो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेचती है, यानी आरसीएम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेचती है। पहले सिर्फ ओनली फॉर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके पास में ओनली फॉर एक पैंट पीस का कपड़ा था, वो एक प्रोडक्ट था और वो एक ही कंपनी थी। आज के टाइम में लगभग 10 ब्रांडेड कंपनियां, जैसे अगर आप न्यूट्रिशन में देखें, न्यूट्री चार्ज है, ट्रैफिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की कंपनी है, वो अपना न्यूट्रिशन बेचती है। हरी संजीवनी है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बेचती है। प्रेस्टीज है वो अपने कुकर वगैरह ये बेचती है। यूनिस्टार है जिसके पंखे वगैरह हम देखते हैं। हेल्थ कार्ड नाम से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल मिलता है, एपी ऑर्गेनिक्स कंपनी है, वो अपना हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल यहाँ बेचती है। तो ऐसे करके लगभग 10 से ज़्यादा की ऐसी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट है वो इस आरसीएम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज के टाइम में वो बेचती है। दूसरी चीज है कि अब पहले श्री टीसी छाबड़ा जी एक व्यक्ति थे, आज के टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक व्यक्ति से कहानी चालू हुई 2020 के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा पॉइंट, पहले ओनली फॉर 2000 के अंदर एक सिंगल पीस था, आज के टाइम में कंपनी के पास में 500 से ज्यादा के प्रोडक्ट है। अगर आप बात करेंगे एफएमसीजी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट है, प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट है, गारमेंट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट है, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों की रेंज के जो प्रोडक्ट है, और वो 500 से ज़्यादा लगभग 700-800 प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हो सकते हैं। आज के टाइम में 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेचे जाते हैं। चौथा जो है कि अगस्त 2000 के अंदर है वो ओनली फॉर 1 डिपो और 1 शॉप रहा करती थी। आज के टाइम में 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर है कंपनी के, पीयूसी है, यानी पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर। यानी आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास में लगभग 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में कोई न कोई आरसीएम का पिकअप सेंटर होगा ही होगा। तो 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर और 100 से ज़्यादा डिपो है। 100 से ज़्यादा डिपो है। डिपो का मतलब होता है कि जहाँ पर कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का माल एनी टाइम में वो रहता ही रहता है। तो 100 से ज़्यादा डिपो, 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट, 1 करोड़ के आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर और 10 लगभग बहुत ही बड़ी ब्रांडेड जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेचती है। तो आप अनुमान लगा लो कि आरसीएम कॉन्सेप्ट है, आरसीएम सिस्टम है वो कितना पावरफुल है कि इसके माध्यम से इतना सारा काम है वो 2020 के अंदर आते आते मतलब 20 सालों के अंदर हुआ है। तो आप ये कल्पना करो कि 2040 आएगा तो इसके अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, कितनी ब्रांडेड कंपनियां आइटम अपना बेचेगी, कितने प्रोडक्ट की रेंज हो सकती है, कितने पिकअप सेंटर हो सकते हैं और कितने डिपो हो सकते हैं। अब अगर आपको ये सारा चीज़ देखने के बाद में मानस बन गया, लग गया वास्तव में ये सिस्टम पावरफुल है, तो आप अपने आप डिसीजन ले लीजिए और तैयार हो जाइए, इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हो जाइए और अपना काम है वो तरीके से सिस्टम के माध्यम से करते रहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 100% इस सिस्टम में कामयाबी मिलेगी, आप सफल हो सकते हैं और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला और किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आएँ तो सीधा आप तक आएँ और आप दे सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।